लेडी वायोलांते के साथ आंखों आंखों में इशारे करने के लिए मसेटो उसे लगातार शराब पिला रहा था और बार बार पास आकर गिलास भरने को कह रहा था। उसकी नजरों में बेशर्मी से भरी उतावली झलक रही थी। किस्मत से दोनों के सूक्ष्म हाव भाव लॉर्ड ब्रूनो की नजर में नहीं आए, लेकिन उसी रात जब दोनों जोश में थे, लॉर्ड ब्रूनो अचानक आ धमका। घबराकर मसेटो तुरंत खिड़की से कूदकर भाग गया। उसे लगा कि कमरे में लौटकर वो बच जाएगा, मगर लॉर्ड ब्रूनो उसके पीछे पीछे आ गया और एक एक करके सबकी धड़कन जांचने लगा। दूसरों से तुलना करने पर मसेटो की धड़कन जैसे मोटर लगी हो। तुरंत ही उसका छुपा हुआ आशिक होना पकड़ में आ गया। अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, तो लॉर्ड ब्रूनो ने मसेटो की एक लट काट ली और कहा कि अगली सुबह उसे मार डालेगा। तभी मसेटो को सूझी, उसने अपने सारे रूममेट्स के बालों की भी एक एक लट काट ली। अगली सुबह सच में वो बच निकला। जान बचाने के लिए उसने लेडी वायोलांते से रिश्ता तोड़ने की ठान ली, मगर वो मानने वाली नहीं थी। मसेटो जितना ज्यादा इनकार करता गया, वो उतनी ही ज्यादा पीछे पड़ती गई। तभी दूर किले की दीवार पर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया कि मसेटो को मार डाला जाए। सौभाग्य से मसेटो की कदकाठी मजबूत थी और वो एक बार फिर बचकर निकल गया। बेघर होकर भटकते समय रास्ते में उसे फादर टोमासो मिला, जिसने दया करके उसे कॉन्वेंट में शरण दी और पेट भरने लायक काम दे दिया। शर्त ये थी कि उसे बहरा गूंगा बनकर रहना होगा। मसेटो ने समझा कि ये बदनामी से बचाने के लिए है, इसलिए तुरंत मान गया। उसे क्या पता था कि असल में ये उसकी जान बचाने की तरकीब सिखाई जा रही है। दरअसल यहाँ की ननें एक एक कर शेरनी थीं। पिछला मजदूर बस एक नजर डाल बैठा था और ननों ने उसे इतना पीटा कि वो रोता चीखता रह गया। सच में अगली सुबह नए आए मसेटो पर ननों की नजर पड़ गई। बस गलती से नजर मिल गई थी कि अलेसांड्रा ने कुल्हाड़ी उठा ली और उसकी आंखें निकाल लेने की धमकी देने लगी। सौभाग्य से मदर सुपीरियर आकर बीच में रोक लिया। तब जाके उसने कुल्हाड़ी फेंकी। मसेटो ने अपमान और दर्द को चुपचाप सह लिया। उसे क्या पता था कि इस हंगामे के बाद उसकी हैंडसम शक्ल ने सभी ननों का ध्यान खींच लिया है। अगले दिन मसेटो गड्ढा खोद रहा था कि फर्नांडा उसके पास आ गई और बोली कि वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहती है। जैसे ही दोनों के बीच की दूरी जरा सी घटी, उनके होठ ऐसे चिपट गए जैसे पेट के सिक्स पैक। अगर तभी कोई प्रार्थना की घंटी न बजती तो वहीं कोई बड़ा कांड हो जाता। मगर सुबह की प्रार्थना में अलेसांड्रा की धूसर सी सिर ढकने वाली टोपी और दांतों की दरार में फंसी मिट्टी फर्नांडा की नजर से नहीं बची। ये देखकर फर्नांडा के भीतर जीतने की होड़ भड़क उठी। उसने अपनी सहेली से पौधों से निकला रस मंगवाया, अपनी आंखों में टपकाया, फिर उंगली चुभोकर खून निकाला ताकि गालों में लाली आ जाए। ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मसेटो का दिल उसी पर आ जाए। दोनों की हरकतों से मसेटो भी हक्का बक्का रह गया। गले पर चाकू तना देखकर वो मजबूरी में इस जबरन थोपे गए प्यार को सहने लगा। फर्नांडा को कामयाब होता देखकर जिनेव्रा के मन में भी उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, मगर उसे तरीका नहीं आता था, तो नकल में वो सीधे मुंह में पी गई और चेहरा खून से लाल कर लिया। ये देखकर मसेटो को लगा जैसे वो उसे खाने आ रही हो। डर के मारे उसने जोर से धक्का दे दिया। दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई तो जिनेव्रा कोने में जा छिपी और वहां पहले से मौजूद अलेसांड्रा से टकरा गई। दरवाजे पर आई कोई और नहीं, गुस्से में भरी फर्नांडा थी। आते ही उसने बिना कुछ कहे चाकू मसेटो की गर्दन पर रख दिया। बेचारा झुंझुला उठा। ये सिलसिला कब खत्म होगा? मगर बहरा गूंगा बने होने की मजबूरी में वो पुकार भी नहीं सकता था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जबरदस्ती ले जाया गया। कमरे में बची दोनों ननों को चिंता हुई तो वो पीछे पीछे चल पड़ी। पता चला कि फर्नांडा कट्टरता में किसी अजीब रस्म की तैयारी कर रही थी और सहेलियों के साथ मिलकर मसेटो को मारने का इरादा था। तभी अचानक जिनेव्रा आ टपकी और उनकी योजना बिगाड़ दी। फिर वो कॉन्वेंट लौटकर जांच के लिए आए बिशप से शिकायत कर देती है। इस हंगामे में सारे राज खुल जाते हैं और मसेटो भी सच बोल पाता है। अगले दिन बिशप सबके गुनाह गिनाता है और हर किसी को सजा मिलती है। फादर टोमासो को कॉन्वेंट से निकाल दिया जाता है और ननों को सजा ये मिलती है कि वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएं। सबसे ज्यादा बदकिस्मत मसेटो रहता है। उसे फिर से लॉर्ड ब्रूनो पकड़ लेता है और धमकी देता है कि उसे बुरी तरह सताएगा। जब मसेटो मौत का इंतजार कर रहा होता है, तभी नने अचानक पहुंचकर उसे जेल से छुड़ा लेती हैं। सब रात के अंधेरे में भागकर कॉन्वेंट लौटते हैं। रास्ते में पता चलता है कि मदर सुपीरियर और फादर टोमासो भागने की तैयारी में है। इस तरह आखिर में सबका अंत हैप्पी एंडिंग जैसा हो जाता है और हर कोई अपनी अपनी तरह से खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।